बहुत से लोग सन पीटर्सबर्ग के सड़कों पर उतर आए और चाह रहे कि उन्हें वॉर नहीं चाहिए, मगर hello creativers and welcome back to another video after so much long time. So today we would be talking about Volodymyr Zelensky. So let's begin. Oh shit, here we go again. To know about Zelensky, we should go and check out the time of World War II in Russia. तो टाइम मशीन वाले भैया, लेट्स गो. वक्त था 1939 का. सितंबर का महीना था जब जर्मनी द्वारा पोलैंड को इन्वेड कर लिया गया था. तब वहाँ के डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, जिनको हम किलर ऑफ जूइस नाम से भी जानते हैं. शुरुआत लिया वर्ल्ड वॉर II का. जूइस जिप्सीज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया जाता था. उन्हें दो तरीक़ों से मारा जाता था, एक गैस करके और एक दूसरा गैस चैम्बर में ले जाके. एक फेमस गैस चैम्बर ऑस्टबर्ग में हुआ करता था. कि जूइस को मारने का कई मकसद था, मगर नाजी गवर्नमेंट को लगता था कि उन्होंने ही क्राइस्ट को मारा है और उन्हें यूसूजर्स माना जाता था. यूसूजर्स का मतलब मनी शार्क होता है. और हिटलर को लगता था कि उनका सफाया बस उन्हें मार कर ही किया जा सकता है. इन्हें मारने को वो फाइनल सॉल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम देते थे. इनमें से जो जूइस मरे थे उनमें से साइमन इवानोविच जेलेंस्की के 3 भाई और पिता की मौत होलोकॉस्ट में हो जाती है. होलोकॉस्ट मतलब किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. इन्होंने फाइनली ये निर्णय लिया कि मैं हिटलर के खिलाफ लड़ूंगा, और वो अपने आप को रेड आर्मी सोवियत यूनियन में भर्ती करा लेते हैं. तभी 1939 में रेड आर्मी अलाइड के साथ मिल जाते हैं. अलाइड फोर्सेस में पहले से फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, रोमानिया और यूएस थे. यूएस तो पहले से ही जापान से गुस्सा था, क्योंकि उसी के कारण एरियल बॉम्बिंग के कारण यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जो एक मिलिट्री बेस थे वो ध्वस्त हो चुके थे. तभी यूएस ने जापान के हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराकर वर्ल्ड वॉर II में एंट्री ले लिया था. ये बॉम्ब को सब एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं. ये बॉम्ब दूसरे बॉम्ब के मुताबिक बहुत घातक होता था. इतने ताकत के एक हो जाने पर जर्मनी युद्ध हार जाता है. तो सबके मन में एक सवाल आया होगा, ये साइमन जेलेंस्की कौन था और मैं ये कहानी क्यों सुनाया? क्योंकि इनके ऐसा करने के कुछ साल बाद जन्म होता है वोलोदिमीर जेलेंस्की का. साइमन वोलोदिमीर के रिश्ते में दादा लगते हैं. वोलोदिमीर का जन्म 25 जनवरी 1978 में हुआ. इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था और ये प्रेसिडेंट से पहले पेशे के एक्टर और कॉमेडियन बन जाते हैं. उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नाटक और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. इन्होंने 19 साल की उम्र में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस कबाब्टन 95 खोला. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो रशिया में भी बहुत सक्सेसफुल हुआ. इनके कुछ फिल्में जैसे नो लव इन द सिटी और इसके सीक्वल नो लव इन द सिटी पार्ट 2 जो 2008 और 2010 में रिलीज़ हुआ था ने इनको बहुत फेमस बनाया बेलारूस, रशिया और यूक्रेन में. इन्होंने एक टीवी सीरीज़ बनाया जिसका नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल 2, जिसमें ये एक्सीडेंटली प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूक्रेन के. इस मूवी के बाद लोगों ने इन्हें प्रोत्साहित किया कि वो प्रेसिडेंट के पद पर खड़े हो, और 2019 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये जीत भी जाते हैं. इस युद्ध के दौरान कईयों ने कहा कि जेलेंस्की देश छोड़ के भाग जाएंगे. उसी प्रकार जिस तरह अफगानिस्तान के पिछले प्रेसिडेंट अशरफ घनी अपना देश छोड़ भाग गए थे, तभी जेलेंस्की ने सबके सामने खड़े होकर एक अनुवाद जारी किया. Точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться.
Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. यूक्रेन में अभी मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है, जिसके तहत लोगों के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के कारण, और पुलिस की जगह सोल्जर्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। और इसके बाद जो भी 18 से 60 साल के बीच में लोग थे उन्हें देश छोड़ने पे मनाही दे दी गई और सारे मैस्कुलिन या एबल बॉडीड मैन को वॉर के लिए तैयार कर दिया गया। तो रसिया की तरफ मूव करते हैं। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें वॉर नहीं चाहिए क्योंकि पुतिन एक डिक्टेटर है और डिक्टेटरशिप फॉलो करता है, तो अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इसी बीच इंडिया ने अपना एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन को सुनते ही सारे देश हक्के बक्के रह गए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा और इस मिशन का मेन मोटिव ये था कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जाए। तो पहला फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली फरवरी 27 को पहुंचा। कुछ 469 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया। ये मिशन में ज्योतिराज सिंधिया रिस्पॉन्सिबल थे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने में रोमानिया और मोल्दोवो से। किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबल किया गया था स्लोवाकिया से स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए। हरदीप सिंह पुरी को रिस्पॉन्सिबल किया गया था स्टूडेंट्स को हंगरी से रेस्क्यू करने के लिए, और जनरल वीके सिंह को रिस्पॉन्सिबल किया गया था स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए पोलैंड से। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ अ स्टूडेंट हु रीच्ड हर होम फ्रॉम यूक्रेन। लोगों का हम लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन है, पर द वे इंडिया ने जैसे हम लोगों को बुलाया, विद इन लाइक 45 मिनट्स हम लोगों को हॉस्टल से कॉल आया था कि चलो रेडी हो जाओ, और बहुत कम टाइम में हम इधर आ गए। लाइक जर्नी लॉन्ग थी पर फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम प्रॉपरली मैनेज करके हम लोगों को इधर लाया है। सो वी आर लाइक फील सो प्राउड कि दिनों दिन बुलंदियों पर तिरंगा चढ़ता रहे, तिरंगा के लिए हमारा प्यार दिल में बढ़ता रहे। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।